हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। वैसे ये टॉपिक तो क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 7th 8th का टॉपिक है, बट ये टॉपिक एक ऐसा कंसिडर्ड टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है प्रॉपरली, या फिर यूँ कहें कि उनको स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह दिया जाए तो या तो वो निकाल नहीं पाते हैं, या फिर सिर्फ उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे 36, 16, 4, 9। अगेन इस तरह के नंबर्स का तो वो आसानी से स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, या इवन और जो बड़े नंबर्स हैं हमारे 144, 225, 256, ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनका तो निकाल देते हैं स्क्वायर रूट। बट अगर हम उनको एक ऐसा नंबर देते हैं जो काफी बड़ा सा हो, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो, जिसका अभाज्य गुणनखंडन करना थोड़ा मुश्किल हो, तो वहां पे वो लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं। या फिर कई बार कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, जिसको दो बराबर गुणनखंडों में विभक्त करना संभव नहीं हो, जिसको 2 इक्वल फैक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता हो, उन नंबर्स का जब हम उनको स्क्वायर रूट निकालने कहते हैं तो या तो वो प्रॉपरली निकाल नहीं पाते, या फिर ये कहते हैं कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। कोई भी नंबर हमें अगर दिया जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। हाँ, यह अलग बात है कि उसका प्रॉपरली या फिर एक्यूरेट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन अप्रोक्स स्क्वायर रूट या डेसिमल के 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, 4 प्लेस तक, 5 प्लेस तक, जिस प्लेस की एक्यूरेसी को हम कैरी करते हैं वहां तक का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है। पहला मेथड तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स पे अप्लाई होता है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं। और जो दूसरा मेथड है वह है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जो एकदम यूनिवर्सल मेथड है। ये हर तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल के देता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, या इस बात से इररिस्पेक्टिव है कंप्लीटली कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से सीख लें स्क्वायर रूट निकालना, तो इस बात हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो स्क्वायर रूट है या जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड एक यूनिवर्सल मेथड है, तो हम हमारा ज्यादा फोकस जो है इसी नंबर पे रहेगा, मतलब इसी मेथड पे रहेगा। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी nth नंबर का, किसी जनरल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। हाँ, अब यह बात डिपेंड करता है कि 2 केसेस होंगे। केस 1, either the number is a perfect square, then we will have a accurate and precise square root, and if the number is not a perfect square number, means if it is an imperfect square number, then we will have the square root of that number up to certain decimal places, जहां तक कि हमें एक्यूरेसी उसकी चाहिए वहां तक का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइडियली क्लास 10th के सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में, क्लास 8th के सिलेबस में, या अप टू 12th तक के सिलेबस में अगर हम देखें तो डेसिमल के 3 प्लेस तक अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो काम हमारा हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है हमारे साथ कि हमें डेसिमल के 5 प्लेसेस तक भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है, या अप टू 6 प्लेसेस हमें निकालना पड़ सकता है। वह भी तब जबकि उसको क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया हो कि एक सर्टेन नंबर का स्क्वायर रूट हमें अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। नहीं तो इन जनरल अगर हम डेसिमल के 3 प्लेस तक अगर किसी इम्परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट नंबर का या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अप टू 3 प्लेसेस ऑफ स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी सिग्निफिकेंट या काफी सफिशिएंट हो जाता है। इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आज हम लोग एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि आखिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। हमने एक कोई भी जनरल नंबर ले लिया और इंटेंशनली मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं जो हमें पहले से पता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे हमने एक नंबर चूज किया जिसके बारे में हमें पता है कि 108, एक नंबर ले लिया 108, जिसके बारे में हमें पहले से पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग राइट से लेफ्ट साइड की तरफ पेयरिंग करते हैं। तो हमने एक पेयर बना दिया, लेकिन अब क्या है, एक 1 जो है वह सिंगल रह गया है, उसका अभी भी पेयर नहीं बन पाया है। हम क्या करते हैं, इसके आगे एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लगा भी दें तो क्या होता है, ओवरऑल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ, अब ये भी एक पेयर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक ऐसा नंबर चुनेंगे जिसको उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो या 1 से कोई छोटा नंबर
आता हो। तो यहाँ 1 1 से लेकर हम लोग कैरी करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में LHS साइड में ये मिडिल टर्म है और ये वाला जो है ये RHS साइड है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको ऐड कर देना है, 1 1 को जोड़कर 2 लिख दिया और फिर मिडिल वाले में 1 into 1 मल्टीप्लाई करना है जो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जितने टाइम्स में मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 0 और 8 और 0 8 का मतलब सिंपली हम कहना चाहते हैं कि 0 और 8 का मतलब है सिर्फ 8 होता है और कुछ भी नहीं। अब कमाल की बात यह है हमने एक नंबर लगाना है 2 के पीछे, ठीक है ना, और वो 2 के पीछे का नंबर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उस नंबर के लगने के बाद वो नंबर 08 के इक्वल या फिर इससे लेस देन होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम इवन 1 भी रखते हैं तो 21 हो जाएगा जो कि 08 से ग्रेटर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, यहाँ पे एक 0 लगाते हैं, ठीक है ना। और अब चूंकि हमारे पास कैरी करने के लिए कोई डिजिट नहीं है हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगा के यहाँ पे 2 0 कैरी करेंगे। इस तरीके से जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम लोग यहाँ पे 1 0 कैरी होता है डेसिमल के बाद, स्क्वायर रूट वाले डिवीजन में क्या होता है 2 zeros एक साथ कैरी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कैरी करेंगे इसका, यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये 800 से मतलब आगे निकल जाएगा, एक्सीड कर जाएगी वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में 3 3 का 6 0 और 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 0 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, माइनस करेंगे इसको, 0 - 9 1 और उसके बाद फिर ये 9 - 0 ये हो जाएगा 9 और यहाँ 7 - 6 is 1 191 हमारा आ जाता है। नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, डेसिमल एक बार लगा चुके हैं तो हम यहाँ पे 2 मतलब 1 0 लगा सकते हैं, लेकिन इस डिवीजन में हम लोग 2 0 लगा सकते हैं। अब हमारे पास है 19 और यहाँ है 2 के टेबल में 8 टाइम्स में 2 के टेबल में 9 टाइम्स में 18 होता है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कि कितना आ रहा है। 2069 और इंटू 9 चेक करते हैं कि कितना आता है। 9 9 जा 81 8 रह गया, 9 6 जा 54 और 8 62 रह जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1861 18621 और यहाँ पे हमारा था 900। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे क्या करेंगे 9 9 का 18 बच गया 1 7 6 1 7 0 और 2, ये ऐसा कुछ आ जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 1 8 6 2 1 और यहाँ पे 9 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, 0 - 1 is 9, then 9 - 2 is 7, यहाँ पे इसमें कैरी हुआ था तो हो जाएगा 0, यहाँ पे 10 और 10 - 6 is 4 और यहाँ पे सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास इसको कर लेने के बाद हम लोग देखेंगे फिर से क्या है 2 zeros यहाँ पे कैरी करेंगे, यहाँ पे हमारा आ रहा है 4 और यहाँ पे हमारा है 2। तो अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, नियरली तो एक बार रखकर देखते हैं। 2 0 7 8 2 into 2, यहाँ पे जब हम इसको करते हैं 2 2 जा 4 8 2 जा 16 बच जाएगा 1 7 2 जा 14 1 15 बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 और 1 2 जा और सॉरी 2 2 जा 4 6 2 जा 18 8 2 जा 16 बच गया 1 7 2 14 1 15 बच गया 5 बच गया 1, यहाँ पे 1 और 2 दूना 4। यहाँ पे देख रहे हैं 41 समथिंग आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 टाइम्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। 2 2 का 4, ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 7 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 फिलअप कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 4 1 5 6 4, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे हमारे पास जो है 8 - 5 इज अगेन 3, यहाँ पे 6 और ये चीज कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये 108 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10.392 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए अब इस वैल्यू को चेक करते हैं कि क्या यह वैल्यू जो हमारी आ रही है यह वैल्यू सही है या गलत। इस वैल्यू को फटाफट से हम लोग कैलसी पे चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो हमारी आ रही है ये गलत आ रही है सही आ रही है। तो हम लोगों ने जब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए डाला 108 का 108, तो हम लोग पाते हैं कि जब हम लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो 108 का अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल जो इसका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10.392।
तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये तो एक नंबर था जो कि जिसमें कोई डेसिमल के डिजिट्स नहीं थे। अक्सर बच्चों का एक डाउट आता है क्या कि डेसिमल वाले डिजिट्स का किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आई होप स्टूडेंट्स ये आप सभी के लिए क्लियर है। अगर इस तरह के स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो के एंड में हमें कमेंट्स में डाल सकते हैं और हम आपको सुन आपके क्वेश्चन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दोबारा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो एक हम लोग यहाँ से देखेंगे, एक नया नंबर लेंगे और उस नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि वो डेसिमल वाले नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल यूज हुआ होगा, जैसे कि पाई की वैल्यू का स्क्वायर रूट या जैसे किसी और रैंडम वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि किसी ऐसे नंबर को कैरी करते हैं जिसमें पहले से ही डेसिमल लगा हुआ हो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर इसको रब करते हैं। आई होप सबको क्लियर है। चलिए एक नंबर हम लोग लेते हैं जो बहुत ही फेमस नंबर है। एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। कैपिटल जी जो है इसकी वैल्यू है जो है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। ऐसा कुछ वैल्यू आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसी कुछ वैल्यू आती है। अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए, है ना, अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए इस तरह के नंबर्स का, तो हम लोग कैसे निकालें? तो हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा था कि इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग, चूंकि स्क्वायर रूट में यूनिट का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से यूनिट इरेज कर दे रहा हूं। अगर हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालें? तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, चूंकि हम लोग बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ऐसा एक लॉ हमने पढ़ा था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6.673 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -11, और इस तरीके से करके हम लोग इसको कैरी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 6.673 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -11। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस वाले नंबर को तो वैसे रहने देते हैं 6.673 और इसको हैंडल कर लेते हैं, इसको ये हो जाएगा 1/10 टू द पावर 11। तो अगर हम लोग 1/10 टू द पावर 10 रखते हैं, मतलब इसको रखते हैं, इस वैल्यू को वैसे रखते हैं 6.673 और इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर 10 और इंटू 1/10, कुछ ऐसा लिखेंगे। और ऐसा लिखने के बाद ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है इसका प्रॉपरली स्क्वायर रूट निकल जाएगा और वैल्यू आएगी हमारे पास 6.673 और इंटू इस वाले को फिर से सेपरेट कर देंगे और इसको सेपरेट करके ये वैल्यू आएगी 1/10 टू द पावर 10 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/10 टू द पावर 10 इंटू रूट अंडर 1/10। ये कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है, ये वैल्यू का हमने सेपरेटली स्क्वायर रूट निकाल लेना है। इसकी वैल्यू 1/10 टू द पावर 5 हो जाएगी और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/10 हो जाएगा, है ना। अब 1/10 जो है वो 0.1 हो जाता है, तो हम उसका भी अलग से सेपरेटली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू पता चल जाए, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू पता चल जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे उसको जो नंबर रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग आसानी से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमारा बेसिक फंडा ये है कि हाउ शुड वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स लाइक सच, जैसे कि 6.673 है, या फिर हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर का जो बेसिक मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट का जो नंबर था 6.022 या 6.023, तो उस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसका कैसे वैल्यू निकालें। तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले रहा हूं, जब एवोगैड्रो कांस्टेंट का फर्स्ट हिस्सा है 6.022 या 6.023,
तो एक बार उसका हम लोग स्क्वायर रूट चेक करते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो अगर उस मेथड को हम सीख पाते हैं तो मुझे यकीन है कि इस तरह के नंबर्स का भी हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो चलिए आइए पहले एक बार देखते हैं उस नंबर का स्क्वायर रूट कि कैसे निकालें, उस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट निकालें कैसे। अब मैंने एक नंबर लिया है, यहाँ पे एक रैंडम नंबर है भी, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6.023। ओके, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए इस नंबर को पहले लिख लेते हैं 6.023। अब हम जानते हैं कि इसमें मैंने पहले वाले हिस्से में मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि जब भी इस तरह का नंबर हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको पेयरिंग करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन चूंकि इसमें क्या है, राइट में डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है डेसिमल में अगर डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, नंबर्स के बाद हमने जीरो लगा भी दिया तो पूरे के पूरे नंबर पर वह कोई फर्क नहीं डालता, कोई अंतर नहीं डालता। तो यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, और ऐसे ही ये जो 6 था डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, उसके पहले भी एक जीरो लगा दिया। इस जीरो को लगाने का सिर्फ एक ही सोल पर्पस है, पेयर लगाने से सारा पेयर कंप्लीट हो जाता है, बाकी पूरे के पूरे नंबर पर या उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग पेयर कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे क्या किया, 2 into 2 करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाता है और 3 3 9 हो जाता है, इसलिए हम लोग 2 2 जब 4 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है ना, 2 2 का 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 आने के बाद क्या नंबर कुछ भी कैरी करने के लिए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल देंगे और 0 2 कैरी करेंगे। यहाँ पे 4 था और 4 5 या 20 होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। 45 into 5 इज हाउ मच, 5 5 या 25 रह जाएगा 2, और 4 5 या 20 और 2 22। तो देख रहे हैं यहाँ से ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 टाइम्स में कैरी करेंगे मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे 2.4 और यहाँ पे 4 4 का 8 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 4 जा 16 रह जाएगा 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 4 जा 16 और रह जाएगा 1 और 4 4 जा 16 1 17। यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, ये इसमें से कैरी हुआ तो ये हो जाएगा, पहले मतलब 9 में 7 गया तो 2 और ये कैंसिल। 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा। फिर आपका 9 में से 7 गया तो 2 और फिर ठीक है, तो यहां से ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो अगले 2 डिजिट्स थे 3 और 0 वो कैरी हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास है 26 एंड 4, वी नो दैट कि 4 6 या 24 होता है, तो एक बार चेक करते हैं। 4 8 6 into 6 6 6 या 36 रह जाता है 3 8 4 6 या 40 8 6 या 48 और 3 51 रह जाएगा 5 और 4 5 या 20 सॉरी 4 6 या 24 और 5 29 हो जाता है, जो कि एक्सीड कर जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे लोअर वैल्यू लेकर चेक करेंगे। इससे लोअर वैल्यू जो नेक्स्ट, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, वो 5 वाला है, तो 485 into 5 चेक करेंगे। तो जब इस नंबर को चेक करते हैं हम लोग तो कितना आता है, 4 5 5 5 या 25 रह जाएगा 2, ठीक है, और उसके बाद 8 5 या 40 और 2 42, 5 5 या 25 रह जाएगा 2, 8 5 या 40 और 2 42 रह जाएगा 4 और 5 4 या 20 और 4 24 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 टाइम्स में नियरली इसके आसपास की ही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, यहाँ 5 5 का 10, 8 और 1 9 और 4 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2 4 2 5। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 6 में से 4 गया तो 2 और ये कैंसिल। अब क्या है, अब चूंकि सारे कैरी करने वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे कैरी हो चुके हैं, तो अब कोई भी डिजिट कैरी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 0 वाला प्रोसीजर कैरी करेंगे। चूंकि हम डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं तो 2 0 हम लोग अपने मन से कैरी कर सकते हैं। तो 2 0 हमने अपने मन से कैरी कर दिए, ठीक है ना। यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, 4 5 या 20 होता है, बट ये वैल्यू एक्सीड कर जा सकती है, इसलिए हम लोग पहले 4 टाइम्स में चेक करते हैं। 4 9 0 4 into 4 4 4 जा 16, देन 9 4 जा 36 रह जाएगा 3, 4 4 जा 16 और 3 19। तो ध्यान से देखें तो नियरली वैल्यू आती है यहाँ 4 4 का और यहाँ पे भी 4। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 4 का 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे
4 ऐसी वैल्यू आ रही है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आता है 19616। यहाँ पे माइनस किया तो ये आ गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। देन ये हो जाएगा 4 में 6 नहीं बनेगा, 14 में से 6 गया तो 8 और ये हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0 और ये खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.454 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब हम लोग कैलसी उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करा है वो सही है या गलत है। तो फटाफट से चेक करते हैं इसकी वैल्यू को। हमने जो नंबर चूज किया था वो नंबर था 6.023 और हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 2.454 और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आ रही है 2.454। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी रैंडम नंबर हमारे पास हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम लोग आसानी से उस नंबर का स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू या सिंपली डिवीजन मेथड के थ्रू आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमें इस मेथड में जो मैंने बात पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि हम लोग इस बात से रिस्पेक्टिव होते हैं कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मेथड यूनिवर्सल तरीके से काम करता है और दोनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर दोनों पे ही ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह जो कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय द डिवीजन मेथड शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके किसी तरह के कोई शिकायत इसमें रह जाती है, किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाता है या आपको लग रहा है कि अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई नंबर आपके पास ऐसा है जिसका आप चाहते हैं कि मैं स्क्वायर रूट निकाल के उस पर वीडियो बना के आपके लाऊं, तो काइंडली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे और बाकी इससे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और हमें होप दीजिए क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से, आपके हर एक लाइक से, आपके हर एक शेयर से हमारा मोरल बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो थैंक यू फॉर द टुडेज, थैंक यू।